हेलो एवरीवन। बियॉन्ड एनी इक्वेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस चैनल पे हम डिस्कशन करते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड कंटेंट का, जहां पर हम डिस्कशन कर रहे हैं जेई से रिलेटेड कंटेंट और आपके जो भी फर्दर ओलंपियाड्स होते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, उनका हम डिस्कशन करते हैं। तो हमारे आईओक्यूएम की सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने जो है डिस्कशन किया डाइपेंटाइन इक्वेशन का, जो कि नंबर थ्योरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब नंबर थ्योरी में हम आगे और थोड़े थोड़े पार्ट्स जो है उनका हम डिस्कशन करेंगे, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं भाई। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर थ्योरी में कि डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फर्दर हम फैक्टर्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई आईओक्यूएम के लिए। ठीक है, नंबर सिस्टम में हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो देखिए, नंबर्स में सबसे पहले हमारे पास क्या क्या होता है। हमारे पास होते हैं रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, क्या होते हैं रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स की अगर हम बात करें तो आगे फर्दर और क्लासिफाई कर सकते हैं हम इनको, लेकिन अगर हम इमेजिनरी नंबर्स की बात करें तो देखिए, क्योंकि बेसिक सी बात है, आपने से नंबर्स नहीं पढ़े होंगे, जैसे अंडर रूट के अंदर -1 आ गया, अंडर रूट के अंदर -2 आ गया, तो ये सभी नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स ही ऐसे नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर करने पर आप नेगेटिव फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं आयोटा क्या होता है, तो आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट -1। तो अगर आप आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो आपको -1 मिलेगा। तो ऐसे नंबर ही जिनका स्क्वायर करने पर आपको माइनस मिल रहा है, क्योंकि रियल नंबर्स में आप देखेंगे स्क्वायर करने पर नेगेटिव आपको मिलता नहीं है। ठीक है, तो रियल नंबर्स में अगर हम फर्दर आगे डिस्कशन करें चीजों का, तो देखिए नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं ना, रियल नंबर्स का जो जो पार्ट बन सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं रैशनल इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं भाई, आप सबको पता ही है। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में होते हैं भाई रैशनल नंबर्स, विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। और हम क्या कहते हैं कि पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू कैन नॉट बी जीरो। यानी कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1 2 3, है ना, या फिर मैंने लिख दिया 1/2, मैंने लिख दिया -1/4। तो दीज आर ऑल दी रैशनल नंबर। अगर आपसे कोई बोले जीरो, तो जीरो भी एक रैशनल नंबर ही होता है, क्योंकि इसको आप 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्यू तो जीरो है ही। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें दूसरी इरैशनल नंबर्स की, तो इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं भाई, इरैशनल नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो इरैशनल नंबर्स में क्या आ सकता है, जैसे आपने लिख दिया √2, √3। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग है। आप इसी में एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए लेट्स सपोज आपने लिख दिया 1.2346 2, और ये ऐसे आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, तो ये नंबर भी इरेशनल नंबर है। तो ये सभी नंबर्स कैसे नंबर हो जाते हैं भाई, इरेशनल नंबर्स हो जाते हैं। चलिए आगे इसी के अंदर हम और देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास आते हैं नंबर्स, लेट्स सपोज मैंने आपको बोल दिया नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, है ना। तो अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल द काउंटिंग नंबर्स। यानी कि आप एग्जांपल के लिए क्या लिख सकते हो, 1 2 3, ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्योंकि ये सबके सब काउंटिंग नंबर्स होते हैं। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि होल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, तो होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स बेसिकली नंबर्स होते हैं जो कि जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 1 2 3, यानी कि ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। अच्छा, नेचुरल नंबर्स को शो करने का तरीका होता है कैपिटल एन, और होल नंबर्स को शो करने का तरीका होता है कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, है ना। अब देखिए आगे हम समझ सकते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर हम इंटीजर्स की बात करेंगे तो इंटीजर्स क्या होते हैं भाई, जैसे लेट्स सपोज मैंने आपको बोल दिया 1 2 3, तो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। लेकिन मैंने बोला -1 -2 -3, तो ये भी इंटीजर्स है। इसी तरह से इसमें एक जीरो आता है जिसको भी हम इंटीजर बोलते हैं। तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ये, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं ये, और जीरो भी एक इंटीजर है। ये नाइदर पॉजिटिव नीदर नेगेटिव होता है, लेकिन है तो ये इंटीजर, है ना। इसको आप किससे शो कर सकते हो, आप इसको आई या जेड से शो कर सकते हो। सीधी सी बात ही होती है इंटीजर्स के लिए, है ना। तो ये हमारे इंटीजर्स हो गए। अच्छा, वहीं अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ प्राइम नंबर्स के बारे में, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भाई, नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, है ना, जिनके केवल दो ही फैक्टर्स होंगे। यानी जैसे अगर मैं आपको बोलूं 2 है, 3 है ना, और इधर से 5 हो गया, तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, ये सबके सब प्राइम नंबर्स होते हैं, क्योंकि इनके केवल दो ही फैक्टर है। या तो ये खुद से डिविजिबल होंगे या 1 से डिविजिबल होंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जितने भी प्राइम नंबर है ना, आप उसको किसी ना किसी फॉर्म में तो लिख ही सकते हो, है ना। जैसे मान लो अगर 3 से बड़ा कोई प्राइम नंबर है, तो आप उसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, 6k +-1 की फॉर्म में लिख सकते हो। लेकिन ये कौन से नंबर है,
ये है ग्रेटर देन 3, है ना, ग्रेटर देन 3। ठीक है, ग्रेटर देन 3 वाले जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लो लेट्स सपोज आपने के की वैल्यू चेंज करते हुए अपन लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं देखो 6k+1, यहाँ हम लिख देते हैं 6k-1। तो आप अगर के की वैल्यू 1 रखोगे तो देखो ये कितना आएगा 7, यहाँ रखोगे तो 5, ये प्राइम है ना। के इक्वल्स टू 2 रखोगे तो कितना आएगा, देखो ये बनेगा 13, ये बनेगा 11। के इक्वल्स टू आप 3 रखो तो ये कितना बनेगा 19, ये बनेगा 17। के इक्वल्स टू आप 4 रखो, अब यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज मिलने वाली है, तो ये बन रहा है 25, ये बन रहा है 23। तो एक चीज जो आपको यहाँ पर दिख रही होगी कि सर 25 तो प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि यहाँ से एक स्टेटमेंट निकल करके आता है, क्या निकल करके आता है कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं आप उनको इस फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन इस फॉर्म में लिखे हुए हर नंबर आप प्राइम नहीं बोल सकते, है ना, क्योंकि अभी आपके सामने के इक्वल टू 4 पर मैं 25 लिया तो प्राइम नहीं है। तो ध्यान रखिएगा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं हम उनको 6k+-1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जो भी नंबर इस फॉर्म में लिखा होगा जरूरी नहीं है कि वो प्राइम हो। तो क्या हो गया कि प्राइम नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर यानी कि 2, 3, 5 इस तरीके से फर्दर चल सकता है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, भाई ध्यान रखिएगा 1 से लेकर 100 तक, है ना, 1 to 100 देयर आर 25 प्राइम नंबर। कितने प्राइम नंबर होते हैं भाई, 25 नंबर्स रहते हैं जो कि प्राइम होते हैं। 1 से लेकर 50 तक में 15 प्राइम है, और 50 to 100 तक में 10 प्राइम है, यानी कि 1 से लेकर 100 तक हमारे पास टोटल 25 प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं भाई जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, है ना। तो जैसे क्या हो सकते हैं, लेट्स सपोज जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया 4, तो 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर है, 6 हो गया, है ना। इसी तरीके से आपको बोल दिया जाएगा 10 है, 8 है, तो जितने भी नंबर है सब कंपोजिट नंबर है। क्यों है, क्योंकि इनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। आगे बात समझ में भाई क्लियर है ना। चलिए इसी में अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए हम डिस्कशन कर लेते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होते हैं भाई, अगर मैं आपको ट्विन प्राइम की बात करूंगा तो ट्विन प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स, मतलब वो दो प्राइम नंबर्स विच हैव डिफरेंस ऑफ 2, यानी कि जिनमें 2 का डिफरेंस होता है ना। टू प्राइम नंबर्स या टू प्राइम नंबर्स हैविंग हैविंग डिफरेंस ऑफ 2, हैविंग डिफरेंस ऑफ 2, यानी कि एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, जैसे आपके पास आ गया 3, 5, तो ये क्या, ये ट्विन प्राइम ही तो है, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है और इनके बीच का डिफरेंस 2 है ना। तो बच्चे किसमें कंफ्यूज होते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम के बीच में। तो रिलेटिवली प्राइम क्या होते हैं उनका भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। रिलेटिवली ही प्राइम को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर ही बोलते हैं। या तो आप रिलेटिवली प्राइम ले लो या फिर आप को प्राइम ले लो, दोनों सेम चीज होती है ना। लेकिन ट्विन प्राइम थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। ट्विन प्राइम में क्या होता है, दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2। रिलेटिवली प्राइम या फिर को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे दो नंबर्स जिनका एचसीएफ आपको क्या मिलेगा, जिनका एचसीएफ आपको 1 मिल जाए, है ना। यानी कि एग्जाम्पल के लिए आप क्या ले सकते हो, जैसे मान लो आपने 2 और 3 लिखा तो इसका एचसीएफ 1 है। इसी तरीके से आपने लेट्स सपोज 9, 10 लिख दिया तो इसका एचसीएफ भी 1 है। तो ये को प्राइम नंबर्स हो गए, यानी कि ट्विन प्राइम के लिए हमें दोनों प्राइम नंबर्स चाहिए जिनका डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन रिलेटिवली प्राइम में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। रिलेटिवली प्राइम में कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स भी रिलेटिवली प्राइम हो सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन ये है कि जिन दो प्राइम नंबर्स का एचसीएफ 1 हो जाएगा उसी को हम रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम बोल देंगे। ठीक है, आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हम डिस्कशन कर लेते हैं परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं, चलिए परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं भाई, देखिए इसको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो लेट्स सपोज मैंने आपके लिए एक नंबर लिखा 6, इसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, वो लिखते हैं 1, 2, 3 और 6, ये 4 फैक्टर्स हैं। आप देखिए इन चारों फैक्टर्स को आप ऐड करो, कितना आ रहा है 12, यानी जिस भी नंबर्स के फैक्टर्स को ऐड करने पर उस नंबर का डबल हो जाए, है ना। जिस भी नंबर को ऐड करने पर जिस भी नंबर के फैक्टर्स को ऐड करने पर उस नंबर का डबल बन जाएगा, वही नंबर क्या हो जाएगा, वही इसका फैक्टर होगा, मतलब वही प्राइम वही परफेक्ट नंबर्स हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, फैक्टर्स निकालिए, सम करने पर अगर नंबर का डबल आ रहा है तो वही उसके क्या हो जाएंगे, परफेक्ट नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, तो इसी को हम परफेक्ट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने नंबर्स के बारे में डिस्कशन करा कि नंबर्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम फर्दर डिस्कशन कर लेते हैं डिविजिबिलिटी का, है ना। देखिए इसमें हम डिविजिबिलिटी को कैसे डिस्कस करेंगे, हमें पहले डिविजिबिलिटी रूल्स आने चाहिए क्या क्या होते हैं। तो अगर मैं आपसे डिस्कशन करूं डिविजिबिलिटी का, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है,
तो डिविजिबिलिटी रूल के बारे में हम क्या देख सकते हैं, जैसे मान लो लेट्स सपोज मैं आपसे कह रहा हूँ फर्स्ट जो रूल है दैट इज रूल 4-2, है ना। रूल 4-2 क्या कहता है, रूल 4-2 कहता है लास्ट नंबर या लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी शुड बी डिविजिबल बाय शुड बी डिविजिबल बाय 2। यानी कि एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बोल सकते हैं, जैसे हमने लिखा 2432, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल क्यों है, क्योंकि लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जो कि 2 से डिविजिबल होंगे, तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए नंबर का, 2 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं रूल 4-3, तो रूल 4-3 क्या कहता है, सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ द डिजिट्स should be divisible by should be divisible by 3। यानी अगर मैं आपसे एग्जांपल के लिए बोलूं, जैसे मैंने बोला देखो 3 1 4 2 2 3, अब ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप कैसे चेक करेंगे, इसके डिजिट्स का सम देख लो, तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 +1 +4 +2 +2 +3, तो आप देखिए ये नंबर क्या 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि आप इसका सम करोगे तो देखो 3 और 3 6 बन रहा है, 6 और 9 कितना बनेगा भाई 15, तो यस ऑब्वियस सी बात है 15 3 से डिविजिबल है, तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो जिस भी नंबर के डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होगा वो नंबर डिविजिबल होगा बिल्कुल 3 से, है ना। इसी तरीके से हम रूल 4-4 देख लेते हैं, है ना। तो रूल 4-4 क्या कहता है, देखो डायरेक्टली मैं आपको एग्जांपल से ही समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया 2448, अब अगर किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स, क्या किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पर 48 अगर 4 से डिविजिबल है तो हम क्या कह देंगे कि ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा भाई, ये 4 से डिविजिबल होगा, है ना। अगली बात समझ में, तो ये रूल 4-4 है। अगर हम बात कर रहे हैं रूल 4-5, तो 5 का रूल क्या कहता है, मतलब देखिए लास्ट में 5 आ जाए या 0 हो जाए, तो इसमें क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट शुड बी 5 और 0, है ना। नंबर का लास्ट डिजिट अगर 5 या 0 होगा तो 5 से डिविजिबल होगा। अगर आप इसका एग्जांपल देखें, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2 1 0 0 5 2 0, तो ऑब्वियस की बात है यहाँ डिजिट में लास्ट में 0 आ रहा है तो ये 5 से डिविजिबल होगा। ऐसे अगर लास्ट में 5 आ जाए तो वो भी 5 से डिविजिबल होगा, है ना। देखिए अब रूल फॉर 6 क्या होता है, रूल फॉर 6 ये होता है, रूल फॉर 6, अब इसके लिए कोई एक एग्जैक्टली रूल नहीं बना हुआ है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा 6 को आप कैसे फैक्टराइज कर सकते हो। देखो 6 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 × 3, यानी जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। अब 6 और 3 का रूल तो आपको पता ही है ना क्या होता है, तो यहां पर आप क्या कह सकते हैं, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 और 3 बोथ। तो यहां हम लिख देते हैं नंबर should be divisible by number should be divisible by 2 and 3 both, यानी कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा ना तो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। तो 2 का रूल भी आपको पता है, 3 का रूल भी आपको पता है, दोनों लगा देना, नंबर दोनों से डिविजिबल हो रहा है तो वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रूल 4-7 क्या कहता है भाई, देखिए रूल 4-7 ये कहता है ना। अब रूल 4-7 को समझने के लिए हम क्या करेंगे ना, देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं। हमें क्या करना है, डबल द लास्ट डिजिट डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग। क्या करना है हमें, डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग। अब अगर ऐसा करने पर जो नंबर आ रहा है वो 7 से डिविजिबल है तो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए हम क्या लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिया देखो 343, है ना, 343 मैंने ले लिया। अब एक काम करते हैं, देखो 343 में हम लास्ट डिजिट, हमारे पास क्या लास्ट डिजिट आपको दिख रहा है कि सीधा सीधा जो लास्ट डिजिट है वो 3 है, तो हम 3 का डबल कर देते हैं,
तो कितना आ रहा है 3 टू द 6। अब रिमेनिंग पार्ट क्या है 34, 34 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 28 आ रहा है। अब आपको पता है कि 28 तो 7 से डिविजिबल है। अब अगर ये डिविजिबल है तो हम क्या कह देंगे 343 भी 7 से डिविजिबल होगा। सो 343 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। अब यहां पर ध्यान से समझो, देखो ये तो एक छोटा सा नंबर था, लेकिन लेट्स सपोज मैंने आपके लिए एग्जांपल के लिए एक नंबर ऐसा ले लिया जैसे कि 6054 अब मैं कह रहा हूं आप चेक करो कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप कहेंगे कि सर इसमें लगाने में तो बड़ी तकलीफ होगी क्योंकि हम 4 का डबल करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर भी तो बड़ा ही नंबर है, तो इन जनरल में डिवाइड करके ही तो देखना पड़ रहा है। तो ऐसे केसेस जब भी आपके सामने आ जाए तो इन दैट केस आप इस रूल को इस तरीके से लगाएं, आप रूल को थोड़ा सा बदल दें या दूसरा रूल लगाएं। आप क्या करेंगे, देखो 3 3 के पेयर बनाओ, इसका पेयर बनाओ, इसका पेयर बनाओ। अब देखो यहां पर आपके पास बनाने के लिए कुछ है नहीं ना, तो आप इसको नीचे लिख दो, यहाँ पर 654 और ये बन जाएगा 24। तो ये देखो यहां से आपने एक पेयर बना दिया, फिर ये एक पेयर बना दिया। अब कुछ है नहीं ना तो डबल जीरो अपनी तरफ से लगा। अब मार्किंग कर दो कि ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, तीसरा पेयर। तो जो भी ऑड नंबर पे पेयर आ रहे हैं ना उनको ऐड करो, यानी आपको क्या करना है 1 + 3 और इसमें से माइनस कर देना है 2 नंबर पे, यानी कि जो इवन प्लेसेस पे जो भी आपने पेयरिंग करी है वो और ऑड प्लेसेस पे जो भी आपने पेयरिंग करी है वो उनको सब्ट्रैक्ट करना, उनका डिफरेंस लेना है। तो पहले नंबर पे क्या आ रहा है देखो 524, तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है 006 और माइनस करना है दूसरे नंबर पे तो 054। आप इनको ऐड करिए, देखिए आप जैसे ही ऐड करेंगे तो कितना बन रहा है भैया, यहाँ देखो ये बन रहा है 0, ये बनेगा 3, ये बनेगा 5, तो ये 530 बन जाएगा। इसको देखेंगे तो ये कितना बन रहा है 054। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, आई गेस ये निकल करके आएगा 4 7 और 6, ये निकल करके आ रहा है। आप देखिए 4 7 6 को तो आप 7 से डिवाइड करके देख ही सकते हैं, या फिर वो रूल लगा दें कि लास्ट डिजिट जो है डिविजिबल होना चाहिए। तो 6 का डबल करेंगे तो 6 टू जा कितना आता है 12, 34 में से आप 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा 35। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर ये जो 476 है ये 7 से डिविजिबल है, तो 476 इज डिविजिबल बाय 7। तो आप क्या कह दोगे कि नंबर 7 से डिविजिबल है। तो जब भी बड़े बड़े नंबर आ जाए तो आप पेयरिंग कर लो और 7 के रूल को इस तरीके से लगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहीं पर अब हम डिस्कशन करते हैं रूल फॉर 8। तो 8 का रूल क्या कहता है उसको ध्यान से समझिए। देखिए 8 का रूल ये कहता है आपसे कि लास्ट डिजिट जो होते हैं ना, लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर, लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर should be divisible by 8। यानी अगर मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 4 6 4 7 2 8, अब मैं कह रहा हूं कि चेक करो ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो आपको पूरा चेक करके नहीं देखना, आप 7 to 8 को देखो। अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो रहा है 91 टाइम्स जा रहा है, तो आप क्या कह देंगे कि ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। आगे बात समझ में क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो यहां हम देख लेते हैं रूल फॉर 9। अब 9 का रूल क्या है, 9 का रूल ये कहता है कि जैसे आपने 3 का लिखा था सम ऑफ द डिजिट्स, यहाँ पे भी वही करो, सम ऑफ द डिजिट्स, sum of the digits should be divisible by 9। मतलब सम ऑफ द डिजिट्स भी 9 से डिविजिबल होने चाहिए। जैसे अगर आप इसका एग्जांपल लोगे, मैंने लिख दिया आपके सामने 1 2 4 8 है ना, और फिर मैंने लिख दिया लेट्स सपोज 3। अब मैं कह रहा हूँ ये नंबर डिविजिबल है या नहीं, तो आप क्या चेक करेंगे, आप सम ऑफ द डिजिट्स करेंगे 1 + 2 + 4 + 8 + 3। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, देखो इसको ऐड करो तो 4 और 3 7, 7 और 3 10, तो ये बन रहा है 18। अब आपको पता है ये 9 से डिविजिबल है, तो पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब रूल फॉर 10 बताने की तो जरूरत है नहीं, पीछे 0 आ जाना चाहिए, काम खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम देखेंगे, देखो रूल फॉर 11। अच्छा रूल है, इंटरेस्टिंग है। रूल फॉर 11 क्या कहता है, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए लेट्स सपोज मैंने लिख दिया आपके सामने 1331। अभी एक एग्जांपल मैं ऐसे ले रहा हूँ जो 11 से डिविजिबल है ना, इसमें आसानी से समझ जाओगे। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है इवन और ऑड प्लेसेस देख लो, जैसे कि ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस और ये फोर्थ प्लेस। तो इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं वो
और ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स है वो उनका सम करो। तो देखो 1+3 करेंगे, है ना। 1+3 कौन सा, इसको ऐसे समझो, आप क्या करेंगे, देखिए पहले प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 1, तीसरे प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 3, इसमें से आप माइनस करेंगे इवन, और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स लिखे हुए हैं, तो इवन पे क्या लिखा हुआ है, देखो 2 पे लिखा हुआ है 3, और इस पे लिखा हुआ है 1, और ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। तो सम ऑफ ऑड सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स, सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट्स माइनस आपको क्या करना है, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स लिखे हुए हैं, है ना, माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स, ठीक है। आपने ये लिख दिया, दिस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, या तो ये 0 हो या फिर ये होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 11। अगर ऐसा आ रहा है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। जैसे आप इनको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो कितना बन रहा है 0, तो अब ये 0 बन गया ना, तो आप क्या कह देंगे, दैट 1331 इज डिविजिबल बाय व्हाट, इज डिविजिबल बाय 11। आगे बात समझ में क्लियर है, तो ये रूल फॉर 11 हो गया। इसी तरीके से आपको 12 का रूल लगाना है, तो 3 और 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखिए हम सारे के सारे रूल्स याद रखते हैं तो 11 तक जनरल याद होते हैं, लेकिन 13 का कैसे याद रखें, 17 का कैसे याद रखें। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा रूल बनाना सिखा देता हूँ कि आप रूल बनाएंगे कैसे, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, ध्यान से सीखिए। देखिए जैसे मान लीजिए अब हम रूल मेकिंग सीखते हैं, है ना, हमें रूल बनाना कैसे, भाई 11 तक के तो याद होते ही, उसके आगे हमें क्या करना है, जनरली बच्चा डिवाइड करके देख लेता है ना। लेकिन अगर हमें रूल बनाना सीखना हो तो हम कैसे बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको सिखाता हूँ रूल फॉर 13, है ना, रूल फॉर 13 हम सीखते हैं, तो हम एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो 13 से डिविजिबल हो, है ना, 13 से डिविजिबल हो, हम ऐसा एक नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि 26 डिविजिबल है या नहीं, तो आपको पता ही है, ऑब्वियस सी बात है, 26 तो 13 से डिविजिबल है, तो रूल को बना के देखते हैं। आपको क्या करना है, मुझे एक काम करिए, देखिए 6 जो लिखा हुआ है ना लास्ट डिजिट में, उसके साथ x लिख दो, और प्लस माइनस में 2 लिख दो। मैंने क्या किया, लास्ट डिजिट को किसी भी एक नंबर से, एक पैरामीट्रिक कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई किया, है ना, और प्लस माइनस लगा करके 2 लिख दिए। क्योंकि जब भी हम रूल बनाते हैं तो हम लास्ट डिजिट से कुछ चीजें देख रहे हैं, अभी आपने देखा होगा लास्ट को मल्टीप्लाई करो, 7 के रूल में देखा, है ना, 2 के रूल में देखा, तो हमें वही करना है, हमने लास्ट डिजिट को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया, और बाकी जो बचा हुआ है उसको ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हम एक काम करते हैं, अब हम इसको दो फॉर्मेट में लिख लेते हैं, एक तो 6x+2 और एक 6x-2। अब एक काम करते हैं, x=1 पुट करते हैं, जैसे ही पुट करोगे तो ये 8 आएगा, यहाँ पुट करोगे तो 4 आएगा। क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसी तरीके से x=2 रखो, देखो कितना बन रहा है, 2 6 12 13 14, ये कितना आ रहा है 10, ये भी नहीं है। x=3 रखो, कितना आ रहा है 18 2 20, और ये कितना बन रहा है 16, ये भी नहीं है। x=4 रखो, 24, है ना, +2 यानी हो जाएगा 26, और यहाँ कितना आ जाएगा 24 - 2 यानी हो जाएगा 22। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको एक नंबर दिख रहा है 26, और 26 तो 13 से डिविजिबल होता है। यानी रूल क्या बन गया कि हमने क्या करना है, हमने लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करना है, और रिमेनिंग को क्या कर देना है, रिमेनिंग को उसके अंदर ऐड कर देना है। अगर हम ऐसा कर देंगे तो जो नंबर बनेगा वो ऑब्वियस सी बात है किससे डिविजिबल होगा, वो नंबर 13 से डिविजिबल होगा। इसको अप्लाई करके देख लो, है ना। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो देखो कैसे लगा सकते हैं अपन। जैसे मान लो, लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है 156, है ना, 156 है। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करना है और रिमेनिंग को उसमें ऐड कर देना है, तो अगर ऐड करने पर जो नंबर आया वो 13 से डिविजिबल है, तो वो नंबर पूरा 13 से डिविजिबल होगा। जैसे अगर मैं 156 के लिए चेक करूंगा, तो देखो 156 में लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, तो 6 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और रिमेनिंग जो बचा हुआ है 15 उसको ऐड कर दो, तो कितना बन रहा है, देखो 24 + 15 कितना बन रहा है 39, और आपको पता है 39 तो 13 से डिविजिबल होता है। तो हम क्या कह देंगे, that 39 is divisible by 13 3 times, so we can say that 156 is divisible by divisible by 13। आगे बात समझ में, तो ये रूल मेकिंग होती है, आप इस तरीके से रूल बना भी सकते, ठीक है। चलिए इसी को अप्लाई करते हैं एक बार 17 में, 17 का भी बना के देख लेते हैं, है ना। रूल फॉर 17 देख लेते हैं, उसकी मेकिंग कैसे होगी वो देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आप देखिए सीधी सीधी सी क्या करिए, जैसे मान लीजिए लेट्स सपोज
मुझे पता है रूल फॉर 17, तो एक काम करते हैं, देखो नंबर अपन 17 ही ले लेते हैं, हमें पता है कि 17 तो 17 से डिविजिबल होता है, तो मैं कैसे लिख देता हूँ 7x+1 और 7x-1। भाई लास्ट डिजिट को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया, बाकी को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। अब यहाँ करते हैं एक काम, x=1 रख देते हैं, कैसे रखोगे 8, ये बनेगा, फिर कोई काम नहीं हुआ। x=2 रख देते हैं, तो ये कितना होगा 15, ये कितना बनेगा 13, कोई काम नहीं हुआ। x=3 लिख देते हैं, देखो 3 6 3 7 21 और ये बनेगा 22, फिर 21 - 1 ये 20। x=4 रख दो, तो 28 तो 29 और ये बनेगा 27। x=5 रखो, देखो 5 7 35 +1 है ना, 35 + 1 36 और 35 - 1 34। तो आपको यहाँ पर दिख गया होगा कि सर जो 34 है वो तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि ये नंबर जो होता है 34 जो नंबर है ये तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि ये नंबर किससे डिविजिबल है भाई। ये नंबर सीधा सीधा आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये नंबर जो है 17 से डिविजिबल है। अब अगर ये नंबर 17 से डिविजिबल है तो हम इसका यूज कर लेते हैं, है ना, कर सकते हैं, बताइए। तो क्या हो जाएगा भाई, अब अगर ये नंबर 13 से डिविजिबल, सॉरी 17 से डिविजिबल है, यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो एक मिनट रुकिए, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये नंबर जो आपको दिख रहा है 34, ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है किससे डिविजिबल है, ये 17 से डिविजिबल है, तो आप क्या कह देंगे कि नंबर 17 से डिविजिबल होगा। तो अब आपको करना क्या है, आपको लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करना है और रिमेनिंग को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जैसे मान लो लेट्स सपोज अगर अपन 17 का ही कोई मल्टीपल एग्जाम्पल के लिए लें, तो क्या हो सकता है, जैसे 17 के लिए अपन ले लेते हैं 17, हाँ 2 to 1 ले लेते हैं, चलो एक नंबर लेते हैं अपन 2 to 1, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो लास्ट डिजिट है 1 और बाकी है 22, तो अपन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाकी को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से देखो 5 - 22 कितना आएगा भाई, ये आपको दिख रहा होगा 17 आ जाएगा। तो 17 तो ऑब्वियस सी बात है 17 से डिविजिबल है, एक बार ही जाएगा, तो 2 to 1 भी क्या होगा, 2 to 1 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 17। आगे बात समझ में। तो ये रूल मेकिंग होती है ना, इस तरीके से हम रूल्स को बना सकते हैं। आगे बात समझ में आई, बताइए, है ना। चलिए, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी, अगर आ रही है तो मुझे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस पर और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मिल सकें, ठीक है। तो ये हमने डिस्कशन किया भाई नंबर थ्योरी में, जो है पहला सेगमेंट जिसमें हमने डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ा और उसी के साथ हमने देखा कि नंबर्स क्या क्या होते हैं। इसके आगे के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे जो है डिविजिबिलिटी का और कैसे काम आता है, जहां पर हम डिस्कशन करेंगे एचसीएफ का, फिर हम फैक्टर्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हमारी शेयर करें, ताकि और भी बच्चों तक कंटेंट पहुंच सके, और आपको भी अगर और अच्छा अच्छा कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।